नवादा में महज 1.5 लाख रुपए के विवाद में बेरहमी से युवक की निर्मम हत्या। पहले दोनों आंखें फोड़ी, सीने पर वार किया गया और फिर उसके बाद जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने नर्सिंग होम संचालक पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, पोस्टमार्टम कराए बिना ही जला दी गई लाश। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको हर हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महादलित युवक को निजी अवैध नर्सिंग होम संचालक ने बेरहमी से हत्या कर दिया है। मृतक की पत्नी ने हिसुआ थाने में लिखित आवेदन देकर नर्सिंग होम संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह दर्दनाक घटना नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के जमुई ग्राम की है। मृतक संतोष माझी अपने काम के सिलसिले में आस्था नर्सिंग होम में कंपाउंडर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें मानसिक वेतन 10,000 रुपए वेतन दिया जाता था, लेकिन यह संचालक निर्भय कुमार पांडे के यहाँ 1.5 लाख रुपए बकाया हो गया था। उक्त राशि की मांग लगातार करने पर निर्भय कुमार द्वारा अस्पताल से मना किया गया। जब प्रतिमा देवी अस्पताल पहुंची तो संतोष माझी आस्था नर्सिंग होम में भर्ती थे। उनकी दोनों आंखें फूटी हुई थी, सीने पर गंभीर चोट के निशान थे और वो खून की उल्टी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सामान्य सड़क दुर्घटना में हाथ पैर पर घिसाई के निशान तो होते हैं, लेकिन उनके पति के शरीर पर केवल आंखें फूटी हुई थी और सीने पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रतिमा देवी ने बताया कि उन्होंने कई बार हिसुआ और सीतामढ़ी थाना चक्कर काटा, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अंततः हिसुआ डीएसपी और नवादा एसपी से मिलकर शिकायत की गई। डीएसपी के निर्देश पर हिसुआ थाने में कांड दर्ज कर जांच शुरू की गई है। महिला ने यह भी बताया कि निर्भय कुमार के पास मृतक का मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी है, जिन्हें अभी तक लापता रखा गया है। कैसे की होला? हाँ, कैसे घटना होला? कैसे घटना होला है कि हमार बेटा करले आस्था हॉस्पिटल ने काम 3 साल से तो एगो हॉस्पिटल खोल दिल को वहाँ नवादा में नहीं बस्ती बिघा। तो वहाँ कहल कि बस्ती बिघा तुम बैठिए, यहाँ हम बैठे। वहाँ वो बैठले तो यहाँ से जा हले दिन भर हमार बेटा काम कर रहा लो और जा हले सांझ के पैसा हर हिसाब करके ले ले करके आवा हले और सांझ के फिर घर चल जाले। फिर हमार बेटा घर चला 8 दिन के बाद होले रूस बस के अले। फिर बौसाक ले गए, कल के संतोष जी के हम एगो खरोच नहीं लगे। और जब वहाँ से आवे लगले तो की कैल के कि यहाँ बस्ती बिघा के नाम ले लड़के दयाली मोड़ ने बस स्टैंड होलो है। फोन कैल के है तो ओकरे मोबाइल से फोन कर करके की शक जाओ तो के कैसे की होले? हमानी के शक जा रहे यही सर कि नहीं बस्ती अथी नहीं दयाली मोड़ ने ओकरा एक्सीडेंट होले और नहीं ओकर आँख फुटले। पूरा कांड होले आस्था हॉस्पिटल, मार पीट होले आस्था हॉस्पिटल। आस्था हॉस्पिटल में मार पीट हुआ? हाँ, आस्था हॉस्पिटल में सीना पर चढ़ गए आस्था हॉस्पिटल में। या भाई कुमारी सब काम करवे के निर्भय। हाँ, और फिर जब हमनी यहाँ से बूढ़ा बूढ़ी पहुँचलिए, 1-2 बुतरुआ पहुँचलिए, जब गेलिए तो हमारे बेटा सुइया दे रहे तो हमारे बेटा लात से मार ले कि हम नहीं लेगा माथड़ चल सुआ। तो की कहल के सुआ देखो तोहर बेटा नहीं लेव। तो कहलिए नहीं ले तो छोड़ देव। कल के नहीं कैसे लेते, जबरदस्ती शंकर और वो पकड़ के सुगा दे दल के। तकने से हमारे बेटा एकदम अशुद्ध हो गया। मार पीट के जहरीली सुइया जहरीली सुगा दे दल के। अब इतना ब्लेड चले लगले हमारे बेटा के मुंह से कि एगो डिब्बा भर गई। तो कहलिए जी डॉक्टर साहब जे इतना ब्लेड चले तो बड़ चोटा लगलो तो नहीं खूना इकल तो ब्लेडवा। अब फिर ई पट्टी इस साइड हमारे बेटा सुतल अकबका के ई पट्टी छूट गई, एहो पट्टी तो जहरीली सुइया दे दिया। हाँ। तो डेट करके आप अथी करवाए थे, पोस्टमार्टम करवाए थे? पोस्टमार्टम नहीं करलिए सर, जानो की कल के पोस्टमार्टम करे मिले तो सब बेकतिया घर में ढूक के मारबो। देखो ओकरा जलैला पर जलवा दल को और फिर जलैला पर 3 दिन हमार घर आइलो 10 बजे रतिया के। हमनी के बलोकर बाल बच्चा किडनैप करके ले जीवे, बूढ़ा बूढ़ी किडनैप करके धमकी भी दिया था। धमकी भी दिया। जब वहाँ वो थाना गए सीतामढ़ी, वहाँ मैडम ने ले को कल को जाओ हिसुआ थाना, वहाँ हो यह कांड तो वहाँ लेगा। अब यहाँ के सर है तो बार बार जाइए और धक्कार के बैठा दे। 300 रुपया खा पेट भर ले है।
हमारे काम नहीं कर रहे हैं। घूस पर चल रहा है सर। केस हो गया ना? हाँ केस तो कर लो सर, नहीं कुछ। हिसुआ थाना में। हाँ 1 महीना के बाद केस लिया। 1 महीना 7 दिन के बाद कैसे नहीं ले रहा? 3 बार घुराया वो। कितना दिन का ये मामला है? ये मामला 1 महीना हो गया है। 30 तारीख के। 30 तारीख। उतना दिन से आप सब क्या कर रहे थे? ना सर आवेदन डाल ही रहे थे, आवेदन ले ही नहीं रहा था। आवेदन तो डाल ही रहे थे, आवेदन नहीं ले रहा था। में केसवा ले रहे थाने थान दौड़ जनता के नाम तो उर्मिला देवी। मृतक क्या कौन है? माँ संतोष जी के माँ ये घर कहाँ हो? मामला तो यही है सर कि हमारा पति तो आस्था हॉस्पिटल में काम करता है 3 साल से। कौन सा हॉस्पिटल? आस्था हॉस्पिटल। कहाँ? तिलैया रोटी स्टेशन। हिसुआ? हाँ हिसुआ। हिसुए में काम करता था 3 साल से और उसके यहाँ पैसा बाकी था 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख रुपया बाकी और ओकरा से पैसा उसे मांगे में 1-2 बार झंझट हुआ डॉक्टर से। डॉक्टर पैसा देने ने ना करार गया तो हमारा पति बोला नहीं कि आपको यहाँ काम नहीं हम करेंगे, पैसा नहीं देगा। क्या नाम था पति का? निर्भय कुमार डॉक्टर और हमारा पति के तो नाम संतोष था। हमारा पति तो निर्भय क्या बोला? निर्भय बोला कि पैसा अभी तत्काल ने फिलहाल ने देंगी ऐसे करते करते टाल बहटाल करते रहा। तो हमारा पति ओकरा से 1 बार झगड़ा किया है, 1-2 बार झगड़ा हुआ है और रूस के वहाँ पर से चल आया हमारा पति। और रूस के चला आया तो फुसला बहला के लेके हमारा पति के चल गया। और लेके जाए के बाद लगा कि 10 दिन नहीं होने दिया हमारा पति से। आने नहीं दिया? हाँ 10 दिन नहीं बीतने दिया, मतलब कि फुसला के ले गए के बाद। और उसके बाद तो हमारा पति के नहीं बोला कि 30 तारीख रात रहा उस टाइम में। तो 8 बजे हम अपने पति के पास फोन किए हैं तो हमारा पति बोला कि आ रहे हैं घर। और जब घर तो फिर 9 बज गया तो 9 बजे हम फोन किए अपने पति के पास, उसको मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तो हम निर्भय सर के पास में मोबाइल से फोन किए हैं तो निर्भय सर क्या बोला कि आपको पति के एक्सीडेंट हो गया है। तो हम बोला कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? तो वो बोला कि दयाली बीघा मोड़ में से हम जा रहा है लाने के लिए, तुम भी आना, हल्का पल्का चोट है उसको से, ज्यादा आदमी के लेके मत आना, अकेले चले आना। तो हम निर्भय कुमार के बोला कि अकेले कैसे आएंगी इतना रात के जनी के जात से, हम 1-2 आदमी के लेके बोले नहीं किसी के मोटरसाइकिल लेके तुम अकेले चले आ। हाँ बोले एगो आदमी के लेके तुम अकेले चले आना, किसी के नहीं लेके आना से बोला निर्भय कुमार। तो हम तो दिमाग में लगाए कि अकेले काहे के लिए बुला रहा है भाई, तो हल्का फल्का चोट है। तो एगो बूढ़ा ससुर सास और 1 आदमी यार लेडीज था, एगो भैंसुर, यही इतना आदमी गए हैं 4-5 गो से। और वहाँ जब जाके देखा है तो अभी लाने के मन जा रहे हैं, वहाँ पर से 1 आदमी बोला कि हल्का फल्का चोट है। और बोले यहाँ जो हम आस्था हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारा पति आस्था हॉस्पिटल में भर्ती है। और वहाँ जाके देखा कि हल्का फल्का चोट है तो उसको आँख फूटल है, उसको 2 आँख फूटा है। और फिर यहाँ सीना पर उसको लगा कि चढ़ उड़ गया है ने, और माथा में चोट है, दिमाग में यहाँ पर चोट है। और उसके बाद लगता है कि और हमारा पति, हम लोग पहुँचे ना वहाँ पर तो डॉक्टर सुइया लगाने लगा। और डॉक्टर सुइया लगाने लगा तो डॉक्टर के सुइया हमारा पति लगाने नहीं दे रहा, लात से उसको मार रहा हमारा पति कि हम आपसे सुइया नहीं लेंगे माधर चौक, हम आपसे सुइया नहीं लेंगे। और हम लोग के हम तो देख के अपना पति के देख के हालत हम तो रोने धोने लगे। और रोने धोने नहीं डॉक्टर दिया वजह पर ही हमको वहाँ पर से हटा दिया, हमको ठेल के कि बकार पति से पूछ लेगा। हम पति के पूछ रहा है कि कहाँ पर मारा है, क्या मामला था, क्या हुआ? मामला यही था कि हमारा भाई उस आस्था हॉस्पिटल में 3 साल से काम कर रहा था, निर्भय कुमार नाम था उस डॉक्टर का। तो कुछ पैसा का मामला था, उसका बाकी था 1.5 लाख रुपया, वही मांगने के लिए वो उससे कुछ हुआ, कुछ झंझट उससे। किसका बाकी था? निर्भय का बाकी था? संतोष कुमार। पैसा किसके पास बाकी था? निर्भय कुमार डॉक्टर के पास। अच्छा, संतोष का पैसा? हाँ, संतोष का वो मालिक था, तो उसके पास पैसा 1.5 लाख बाकी था, वही मांगने लगा उससे। तो वो बोला कि हम देंगे, वैसे देने के चक्कर में टाल बटाल करते रह गया वो कि देंगे। और वही जो
एक क्लिनिक छोटा सा खोल दिया वहाँ पर, उसी के मार्फत से मनु जो निर्भय कुमार था बोला कि तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठेंगे और रोजाना हमसे मिलना। तो एक बार और भी झंझट हुआ तो फिर घर पर आ गया, फिर नहीं जाने लगा हमारा भाई काम करने के लिए, हम नहीं जाएंगे। फिर निर्भय कुमार हमारा घर आया, वो बोला कि चलो संतोष ऐसा इस बात पे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं होने देंगे। बहुत सारा फुसला भला कर वो लेके उनको चला गया। हम लोग को ये पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। वो तो निर्भय कुमार तो काम ही कर रहा था, संतोष कुमार उसमें निर्भय कुमार के पास। तो आ रहा था एक दिन वहां से चल, तो वही रात में बोला, फोन किया अचानक वो कि 9 बजे रात में कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो बोला एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा भाई के पास फोन किया, तो हमारा भाभी को बोला तुम अकेले आओ। तो बोला हमारा भाभी के अकेले कैसे आएगी, हम 2-4 को ले के जाएंगे। तो 2-4 को गया वहाँ पर, तो बहुत वहाँ पर देखे तो चोट बहुत लगा हुआ था और बेड पे वहाँ पे लेटाया हुआ था अपना ही हॉस्पिटल में। और यहाँ पर देखा तो फिर बोला कि हम पूछे भी निर्भय कुमार से कि मार उर लगता है इसको, कोई मारा है? तो बोला कि नहीं बाबू कोई नहीं मारा है, ये इसका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसका गाड़ी कहाँ है? तो बोला गाड़ी वहीं पर लगा हुआ है। तो फिर हम लोग वहीं पर रुका, ठीक है हम लोग सुबह जाएंगे लाने के लिए। फिर सुबह 11 बज गया, 10-11 बजा। तो फिर वो अपने से निर्णय लिया कि बोला कि हम चलो अपना जान पहचान के एक मीडिया स्टार हॉस्पिटल है वहीं ले जाके हम इलाज कराएंगे, टोटल पैसा जो है हम लगाएंगे। तो वहीं मीडिया स्टार में ले जाके भर्ती कर दिया। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरे दिन के बाद में ऐसा कांड हो गया। पैसा भी नहीं, अब पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद में हुआ तो वैसे फिर धमकी उमकी देने लगा कि ये वो कि हम तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तू हम जो भी करना है कर लेना। बहुत सारा बात उल्टा सीधा वो डॉक्टर बोलने लगा। तो हम लोग सबको धमकी दिया परिवार के कि ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग भी डर गए कि भाई वो पैसा वाला आदमी, हम लोग तो गरीब, हम लोग कहाँ से उसके साथ पार लगाएंगे। अब बहुत सारा चेतावनी दे दिया वो। फिर हम लोग जैसे तैसे करके उन लोग जवाब दिया इतना कि हम लोग को आके हाथ जला दिया, उन लोगों जबरदस्ती जला दिया, धमकी दे के जला दिया। इतना धमकी दे दिया कि उसका जवाब ही नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, नहीं करने ही नहीं दिया। हॉस्पिटल में वो जाने ही नहीं दिया। वो उसी का एम्बुलेंस था, वो उसी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस था। और खुद साथ यहाँ आया। फिर उसका बाद में इतना धमकी दिया, हम लोग तो जला दिए। फिर उसके बाद में जब हो गया ये सब कहानी वहाँ पर, फिर आए 1-2 बार धमकी घर पर भी आके दिया। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा औकात नहीं, ये नहीं, तो कुछ भी तुम हम चाहेंगे जो चाहेंगे वो हम तुमको साथ कर लेंगे। बहुत सारा दिया। और फिर उसी दिन से आवेदन थाना में डालने लगा। थाना केस नहीं लेने लगा। वो 3 बार डाले, तीनों बार वापस कर दिए थे। वो कई तारीख का केस लिया? केस लिया 8 तारीख है। 8 तारीख को केस लिया। ये तो ये वाला नहीं का है, ये 8 तारीख ये जो है ना लिया, 24 के करने के बाद भी केस लिया। 24 के लिया, कई तारीख है? खड़ा हो जाइए।